हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है टुडेज क्लासेस में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़े। जैसे नंबर सिस्टम में हमने अब तक पढ़ा कि क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होते हैं इंटीजर्स और क्या होते हैं रेशनल नंबर। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी रेशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कह सकते हैं, कौन से ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और कौन से ऐसे रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? अगर नॉन टर्मिनेट हो रहा है रेशनल नंबर तो उसको क्या कहते हैं? और वह नंबर जो रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि लिख देते हैं 0.2 ऊपर बार कर देते हैं, तो उसको भी क्या हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो आज जानेंगे इस क्लास में। तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्या था पहला, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या था कि नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल काउंटिंग नंबर या फिर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट आर नेचुरल नंबर। दूसरा था हमारा होल नंबर, 0, 1, 2 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। तीसरा था कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या थे। रेशनल नंबर हम बताए थे कि क्या थे कि p/q के फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, जहां p और q क्या होता है? इंटीजर्स होता है और q की वैल्यू 0 नहीं होती। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल से इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेशनल नंबर का। तो हम आइए दूसरे, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो डेसिमल मतलब क्या होता है? पॉइंट फॉर्म में। तो कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेशनल नंबर का? जैसे यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट बनाया गया है। क्या बनाया? फ्लो चार्ट बनाया है कि डेसिमल एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कह सकते हैं। और इधर आते हैं तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीटिंग नंबर होते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। तो ऐसे नंबर जो रिपीटिंग होते हैं उनको भी रेशनल नंबर कहा जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन रिपीटिंग जो होते हैं नंबर उनको क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो देखिए कब रेशनल नंबर टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब किसी एक पॉइंट, किसी निश्चित पॉइंट के बाद वो उसके पॉइंट्स आना बंद हो जाए। जैसे अगर हम कह दें कि 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम, तो क्या आता है हमारा वैल्यू? 0.5। अब पॉइंट के बाद हमारा कुछ नहीं आता ना, या हम 0 लिख सकते हैं बहुत सारे, लेकिन अगर यही हम कह रहे हैं क्या आ जाता है? 0.5। तो अब हम बताएंगे कि कैसे डेसिमल नंबर, क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेशनल नंबर का। कि अब कौन से ऐसे नंबर होंगे, कौन से ऐसे फ्रैक्शन होंगे जिनका जो भी डेसिमल फॉर्म आए वो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग आए। तो ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर होता है, क्या उनको डिवाइड करने पे, ऐसे रेशनल नंबर जिसको डिवाइड करने पे उनका रिमाइंडर क्या होता है? 0 हो जाता है, वो ऐसे रेशनल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो आइए देखते हैं कि कौन से नंबर को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं कि भाई बताइए 25 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 8 से करते हैं। तो 8 से डिवाइड करने पे देखिए हमारा क्या रिमाइंडर 0 आता है कि और कुछ आता है? तो देखिए 25 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, किससे कर रहे हैं? 8 से, तो हमारा टेबल हमें पता है कि 3 × 24 होता है। अब यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो यहाँ 1 आता है। अब यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जनरली क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। 0 बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 1 लिखेंगे और फिर यहाँ 8 लिखेंगे, आंसर आएगा 2। पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 आ जाएगा 16 आ गया। फिर हमारा आएगा 4 आया, 4 में फिर 0 बढ़ाएं और 5 हो गया कितना? 40। अब इसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 हो गया, यानी क्या हो गया?
ये नंबर टर्मिनेट हो गए, ये डेसिमल क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए। तो इस डेसिमल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो ये इसे कह दिए टर्मिनेटिंग। अब देखा गया भाई, अगर पूछ दिया गया कि क्या कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट हो जाएंगे, ऐसे कौन से नंबर होंगे जो टर्मिनेट होंगे, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए, और दूसरे कौन से नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेट होते हैं। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग बार बार हमें कभी कभी फॉर्मूला में आ जाता है कि 10 को करो 3 से डिवाइड। तो 3 से जब हम डिवाइड करते हैं 10 को, तो हमारा वैल्यू कितनी क्या आता है, 3.3333, मतलब आते ही जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं 10 को, तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 1 बच जाता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब इनका अंत नहीं होता, यानी इसको क्या कहेंगे। और यहाँ पे देखा जाता है कि 3 बार बार आता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे रेशनल नंबर जिनको डिवाइड करने पे, जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर हो, क्या हो, 2 और 5 का फैक्टर हो, वह नंबर टर्मिनेट कर जाते हैं। हर किसी केस में अगर देखा जाए, अगर हम किसी नंबर को 2 और 5 के फैक्टर में, या फिर कह सकते हैं व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर विथ 2 पावर n into 5 power n, the number always terminate, and when we divide 2 power n any number by 2 power n, तब भी क्या हो जाते हैं, नंबर टर्मिनेट कर जाते हैं। और एक कहें कि when we divide 5 power n, किसी भी नंबर को हम 5 power n से करते हैं, तो वो भी नंबर क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, इनका फैक्टर क्या है, 2 into 2 into 2, यानी क्या हो गया, 2 के पावर 3 हो गया। क्या हो गया, 2 के पावर 3 हो गया, यानी 2n से हम लोग डिवाइड किए, तो आ गया हमारा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर कहें कि डिवाइड 25 फ्रॉम 20, अब भाई 20, अब हम तो कह रहे हैं कि फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का, 2 और 5 का फैक्टर इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर हम ऊपर वाला फैक्टराइज करें तो 5 into 5 आए, और नीचे वाले को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 2 into 5। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की डिफिनीशन हमने बताया था। सिंपलेस्ट फॉर्म की डिफिनीशन क्या होती है, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, यानी ये देखिए कट गया 5 to 5, बचा क्या, 5/2 into 2 हो गया, तो 5/4 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए भाई, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 1 जा 4, और यहाँ पे आया 1, और यहाँ पॉइंट लगाए और 0 बढ़ गया, यहाँ पे आया 2, यहाँ आया 8, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे 0 बढ़ा, 5 जा क्या हो गया, 20 हो गया, और रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो इसका पॉइंट में क्या आ गया, डेसिमल एक्सप्रेशन इसका क्या हो गया, 1.25। देखिए यहाँ पे भी क्या था, 2 पावर n आ गया भाई। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर किसका फैक्टर हो, 2 और 5 का फैक्टर हो, या 2 का फैक्टर हो, ओनली 2 हो, यानी या फिर 5 हो। जैसे ओनली 2 यानी क्या हो गया, 2 का फैक्टर अगर हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 4 हो जाए, 2 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए, 32 हो जाए, 64 हो जाए, 128 हो जाए। ऐसे बहुत सारे होते हैं 2 के फैक्टर। अब ऐसे ही 5 के भी फैक्टर तो होते हैं, 5 हो जाए, 25 हो जाए, 125 हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, 625 हो जाए, ऐसे ही क्या हो जाएगा, 1250 हो जाए। तो ये होते हैं 5 के फैक्टर। तो इन
सारे नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। अब देखिए अब क्या हो गया भाई, टर्मिनेटिंग तो मिल गया, अब नॉन टर्मिनेटिंग कब मिलेगा? तो नॉन टर्मिनेटिंग कब मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कब मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग कब मिलेगा? जब कोई नंबर रिपीट ना हो यानी किससे डिवाइड हो? 2 और 5 से डिवाइड ना हो, है ना। 2 और 5 से डिवाइड अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हम कहें कि क्या बताइए 30 से डिवाइड करने पे क्या किसी नंबर को 30 से डिवाइड करने पे क्या होगा? डेसिमल में नंबर क्या डेसिमल फ्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो हम पहले सबसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे, देख लेंगे कि उसमें क्या है कि 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर है या नहीं। अगर 2 और 5 के अदर कोई फैक्टर होंगे तो वो क्या होगा? सिंपली अगर बताना हो, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, बताइए दिस फ्रैक्शन या फिर द फ्रैक्शन विच आर रिटन इन योर पेपर आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, पूछ देता है ऐसे क्वेश्चन। तो जनरली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड तो करने नहीं लगेंगे, बस क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। किस फॉर्म में हो जाएगा? 2 × 5 हो गया × 3 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया भाई फैक्टराइज। तो 30 को फैक्टराइज किए तो क्या आया? 2 × 3 × 5। अब बताइए यहाँ पे फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आया है? हाँ आए हैं। कितने आए हैं? 3 आए हैं। तो क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या? रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट किया गया है 1/3, 0.3 के बाद। अ डेसिमल विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, वैसे नंबर क्या होते हैं? रिपीटिंग नंबर, या फिर कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम लेके चल रहे हैं तो देखिए क्या होता है, अ नंबर अगर हम डिवाइड किए किससे, क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है, 1/3। तो 1/3 की वैल्यू क्या आती है? 1/3 की वैल्यू आएगी 0.3333। यहाँ से हम पूरा बोर्ड भर दें तब भी क्या एक खत्म नहीं होगी। तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख देते हैं? 0.3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग नंबर, जो बार बार रिपीट हो। ऐसे भी नंबर होते हैं जो एक नहीं 2-3 डिजिट के बाद रिपीट होते हैं। जैसे अगर हम दे दें 22/7, 22/7 को अगर डिवाइड करना हो तो देखिए क्या होता है। 22/7 को अगर हम डिवाइड करें, 22 डिवाइडेड बाई 7, तो देखिए 7 3 होता है कितना? 21। यहाँ आ जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 जा 7 3 0, फिर 4 ले लेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे कितना? 28 हो जाएगा, फिर 2 ले लेंगे 0, फिर यहाँ पे लेंगे 2 बार, 2 यानी 14 हो गया, फिर 6 आ जाएगा, 6 0, 8 टाइम्स ले लेंगे 56 हो जाएगा, फिर 4 0 आ जाएगा, 4 0 आ गया यानी कितनी बार ले लेंगे? 5 टाइम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 35, और फिर 5 आ जाएगा, 5 आ गया, फिर यहाँ पे 5 0 हो गया, ठीक, 5 0 हो गया, तो हम इसको ले लिए कितना? 7 जा 49। अब देखिए यहाँ पे फिर से 1 आ गया, तो फिर से 1 आ गया, देखिए 1 वाला टर्म, मतलब ये फिर से रिपीट होने लगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ये होता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे नंबर आए तो इन्हें क्या कहते हैं? लेंथ पीरियड कहते हैं। किसी भी रिपीटिंग नंबर का लेंथ पीरियड क्या होता है? जहाँ जितने नंबर के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट हो जाए वहाँ तक के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेसिमल डिजिट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंथ पीरियड ऑफ डेसिमल नंबर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है? 2/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं भाई। 2 से क्या होगा पहले बता दीजिए, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? बताइए क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि टर्मिनेटिंग होगा,
क्योंकि अगर हमारा क्या रहता 11/2 रहता तो क्या होता, तब हमारा क्या कहते, टर्मिनेटिंग कहते। अगर हम कह रहे हैं कि 2/11 है तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर नहीं है। तो हम क्या देते हैं, 2 को डिवाइड कर देते, भाई एक्सप्रेस कर दे डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ पे पहले 0 लिखे, 0 जा हो गया 2, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, सॉरी पॉइंट 1 जा हो जाएगा 11, यहाँ पे आया 9 0 और यहाँ पे फिर ले गए 8 बार में, फिर कितना आ गया 88 और फिर से 2 आ गया, फिर मतलब 2 0 लगाना है, फिर क्या होगा 1 आएगा, फिर कितना ले जाएंगे 11, फिर आएगा 9 0, फिर ले लेंगे 88, तो कितना आ रहा है, फिर से यही नंबर आ रहा है बार बार। तो ऐसे ही नंबर चलते आएंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेसिमल, एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2014 में आया हुआ है, क्या है कि एक्सप्रेस 0.3 बार in the form of p by q where p and q are integers and q is, तो हमें क्या करना है 0.3 बार को रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। रेशनल नंबर की डिफिनेशन है ना p by q, p and q are integers and q is not equal to 0। तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे 0.3 के बार को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसमें, रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर लेंगे, ले लेंगे लेट, मान लेंगे क्या लेट x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 0. अगर ये बार में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारा देखिए यहाँ पे जितने ऊपर जितने टर्म जो रिपीट करने वाले हैं, अगर जितने टर्म रिपीट कर रहे हैं उतने ही डिजिट से, अगर 1 टर्म रिपीट कर रहे हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 टर्म रिपीट कर रहे हैं तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि आफ्टर दिस वी मल्टीप्लाई, बोथ साइड बाई, इससे 10 से कर देते हैं। तो 10 से अगर इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 इंटू एक्स, और इधर भी कर रहे हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 0.3333। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे होता है क्या, पॉइंट एक इधर स्टेबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.3333 ऐसे नंबर आ जाएंगे और इधर हो जाएगा 10x। अब हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम 2 नंबर में बांट देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे, 2 नंबर 2 पार्ट में तोड़ देंगे। तो किस पार्ट में, एक तो 3 ले लेंगे और एक ले लेंगे 0.3333 और ये डॉट हो गया। अब बताइए अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम कहें कि 0.333 को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो 0.3 को हम लिख देंगे 3 + x और इधर हो गया 10x हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा 10x और ये ट्रांसपोज हो जाएगा इस साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x - x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 ट्रांसपोज हो गया डिवाइड फॉर्म में और आ गया यहाँ पे 1/, क्या हो गया 1/3 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई 1/3। बताइए हमने यहीं से स्टार्ट किया था ना, अभी हमने देखा था कि 1/3 को डिवाइड करने पे क्या आता है 0.333 करके आता है। अगर हम इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर में, हमारा रेशनल नंबर यही मिलेगा। तो देखिए रेशनल नंबर क्या आ गया 1/3 और वेयर क्या है p एंड q, p और q क्या है किस फॉर्म में है, इंटीजर में है और q की वैल्यू 0 नहीं है। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर दिए किसको
किसको कर दिए कि 0.3 के बार को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं p/q के फॉर्म में, जो कि हमारा आंसर आ गया है क्या 1/3। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन है, बहुत ही नया है क्वेश्चन। ये देखिए क्या है कि एक्सप्रेस 2.36 प्लस 0.23, बहुत ही सिंपल है। इसको हम दो फॉर्म से कर सकते हैं। अगर दूसरे फॉर्म से कहें, अगर इसको अलग निकालें, इसका रेशनल अलग निकालें, इसका अलग निकालें, तो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे, देखिए 2.36 डॉट 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 प्लस 0.23 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया डेसिमल फॉर्म में। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देना है। तो दोनों नंबर को अगर ऐड करते हैं तो इससे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, इसका और इसका ऐड होगा तो कितना आएगा 5, फिर इसका और इसका ऐड होगा तो कितना आएगा 9, 5, 9, 5.0 और 2 का ऐड होगा तो 2। हमारा एक एक्सप्रेशन मिल गया, ये क्या हो गया 0. तो हम क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5959 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब हम करेंगे भाई कितने पे था, 2 नंबर पे था। अगर हम इसको भी लिखें तो क्या हो जाएगा 2.59 बार, तो 2 नंबर पे था। अभी हमने बताया था जितने पीरियड पे बार लगे रहेंगे, जितने पीरियड के बाद वो नंबर रिपीट कर रहे हैं, हम उतने ही 0 से 100 से यानी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखिए कितने पीरियड बाद, तो 2 पीरियड, तो कितने 0 आ जाएंगे 2 0। तो अब हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 100x, और क्या आया 259.59 ये आ गया। फिर से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, किस फॉर्म में, इसको ब्रेक करेंगे इसके और दूसरे नंबर के सम के फॉर्म में। देखिए 100, इसको हम ब्रेक करते हैं। अगर इसमें सम माइनस कर दें कितना 259.59, अगर इसमें सम माइनस कर रहे हैं 59 और यहाँ 2, तो एक नंबर क्या आ जाएगा हमारा 257.000 आ जाएगा। 257 यहाँ क्या लिख देंगे 257 प्लस 2.59 डॉट डॉट डॉट। अगर हम ये देख रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं 1, तो हम अगर इसकी वैल्यू 2.5959 की वैल्यू क्या रख देते हैं, x रख देते हैं, तो हमारा कैसा इक्वेशन हो जाएगा दूसरा कि एक्सप्रेस करो भाई 257 प्लस x इधर हो जाएगा 100x माइनस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 257 और 99x इज इक्वल टू 257 हो जाएगा, और यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 257/99। इसको हम कट करते हैं, कट हो जाएगा, देखिए नहीं होगा ना 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 257/99। ये आंसर हमारा हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको होमवर्क में करके आना है भाई, ये करिएगा, देखिए लगाइएगा आता है कि नहीं आप लोगों को। बहुत ही सिंपल, सेम इसी टाइप से लगेगा, इतना सिंपल वे में बता दिया गया, 4-5 लाइन में आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर, इर्रेशनल नंबर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और क्या होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं, और क्या होते हैं,
Q की वैल्यू 0 नहीं होती। और ऐसे भी नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। दो तरह के पढ़े। तो हम अगर इर्रेशनल को पढ़ने जाएं तो कैसे पढ़ेंगे, द नंबर which can be expressed neither as a terminating nor as a रिपीटिंग, ऐसे नंबर जिन्हें हम टर्मिनेट भी ना कर पाए, टर्मिनेटिंग फॉर्म में भी नहीं लिखते हैं और ना ही रिपीटिंग फॉर्म में लिखते हैं, रिपीटिंग डेसिमल में लिखते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब बताइए ऐसे कोई नंबर होंगे जिनका जो फ्रैक्शन अगर जो भी नंबर है वो रिपीट ही ना करें। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 2 है, क्या है, ये देखिए रूट टू को क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, नहीं कर सकते। और कौन से नंबर, रूट 72। तो भाई रूट वाले नंबर तो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं ना, तो कौन से ऐसे रूट के नंबर होंगे जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। तो ऐसा रूट जो जैसे ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे रूट 2 हो गया, क्या हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, क्या रूट 4 भी बोल सकते हैं, रूट 4 को बोल सकते हैं, रूट 4 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, 2 होती है। फिर आगे बढ़िए, और क्या होगा, रूट 5 होगा, और ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर हैं सबके रूट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, अब आते हैं, जैसे यहाँ पे 72 है, 72 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर। तो और क्या कहते हैं, और ऐसे नंबर भी क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर भी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं जिनका क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब, जैसे 2 क्या है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, नहीं है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5। अब बता सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है, परफेक्ट, क्या इर्रेशनल नंबर है ये, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 2 क्या होती है, तो इसकी वैल्यू आती है 2। तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे या इर्रेशनल नंबर होंगे, तो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होल फॉर्म में या फिर 2/1 के फॉर्म में है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको रेशनल नंबर कहेंगे, इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अब भाई बताए, अब आते हैं हम पाई पे। पाई एक ऐसी वैल्यू, अब भाई पाई कह दिए सर, पाई की वैल्यू तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाती है, पाई की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिखी जाती है। सर गलत पढ़ा रहे लग रहा है, 22/7 क्या होता है, 22/7 पाई की वैल्यू होती है ना, इसको तो एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में, या फिर p/q फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम क्यों इसको इर्रेशनल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, पाई इज इर्रेशनल बट इट्स वैल्यू जो आती है 22 जो वैल्यू ली गई है उसको हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं, और पाई को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो पाई से रिलेटेड और भी नंबर, जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, देखिए 2 पाई आता है, इसमें क्या आता है, पाई r, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना ही रिपीटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। देखिए क्या कहा है कि रिप्रेजेंट, बहुत ही हमेशा हम हर क्वेश्चन, जैसे 9th का ये क्वेश्चन है कि हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, ये पक्का आना है कि बताइए रूट 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए नंबर लाइन पे, नंबर लाइन को रूट 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, रूट 3 को करके दिखाइए, रूट 5 को करके दिखाइए। तो क्या आप कर पाएंगे, देखते हैं करके होता है कि नहीं होता है।
देखिए √2 और √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे, नंबर लाइन पे। √2 को कैसे करेंगे, अब हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एक चीज याद करनी होगी जो हमें पढ़ाया गया है। क्या, किसके बारे में पढ़ाया गया है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ाया गया है। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस किसका, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम कोई वैल्यू अगर 1 ले लें यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारी h की वैल्यू यानी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर। अब देखिए h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। अब यही इसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे इसकी वैल्यू को। देखिए अगर हम ये नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक, एक नंबर लाइन ऐसे बना लेते हैं। एक लाइन बनाए, नंबर लाइन बना रहे हैं, 0 लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिख ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 2, ऐसे ही करते हुए आगे चलते चले जाएंगे 3, 4, 5, ऐसे ही नंबर पे आगे चलते जाएंगे। इधर भी नंबर लाइन इधर भी आगे चलती चली जाएगी। अब देखिए 1 यूनिट इस पे लेते हैं और 1 यूनिट यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। 1 यूनिट यहाँ पे बना दिए भाई, तो 1 यूनिट की लेंथ यहाँ पे ले लिए और यहाँ से यहाँ पे ले लिए 1 यूनिट, ठीक। तो अब हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया A और ये हो गया B। अगर O पॉइंट से B पॉइंट को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, O पॉइंट को B पॉइंट से अगर जोड़ देते हैं तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक। अब यही वैल्यू क्या है, ये हमारी वैल्यू थी 1, ये भी 1 थी। अब ये वाली हाइपोटेनस है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें क्या लेना है, इतने यहाँ से इसका एक आर्क लेना है और ऐसे घुमा देना है जो नंबर लाइन पे आ जाएगी। और ये वाली वैल्यू जो आई, ये वाली जो वैल्यू आई, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी √2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। समझ गए, तो √2 को रिप्रेजेंट करना कितना आसान हो गया। अब इसी के ऊपर अगर हमें √3 को भी रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये √2 वाली वैल्यू अगर हम ऐसे लिख दें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आ जाए वैल्यू, 2 + 1 यानी क्या हो गया 3। h स्क्वायर की वैल्यू 3, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, हम यही √2 पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहाँ जो पॉइंट आया C, इससे हम जोड़ देंगे O पॉइंट को जोड़ दिए भाई। अब ये जो हुआ क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू मिल गया √3 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। ये क्या हो गया 1 था, ये 1 था और ये हमारा √3 मिल गया। फिर से हम वही चीज करेंगे, हमारा कंपास हमारे पास रहता है, यहाँ से हम एक आर्क लेंगे और ऐसे गिरा देंगे। क्या कर देंगे, ये क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया √3 की वैल्यू मिल गई। किसकी मिल गई, √3 की वैल्यू मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा है कि √5 की वैल्यू बताओ। √5 की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो यहीं से फिर से एक यूनिट ले लेंगे। 1 यूनिट
यहाँ से फिर ले लेंगे, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर इसका एक आर्क लगाएंगे, इसका एक आर्क लगा रहे हैं तो हमारा वैल्यू कहाँ पे आ जा रहा है, 2 पे आ जा रहा है। कहाँ पे आ गया, 2 पे। फिर से हम एक वैल्यू परपेंडिकुलर लेंगे और यहाँ पे हमारा 5 आएगा, रूट 5, और फिर से इसका आर्क हम लेंगे तो हमारा एक आर्क क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, कुछ जाके उसके आगे गिरेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 5। अब सर अब इतना आप बता दिए, लेकिन क्या हम जैसे रूट 2 को रिप्रेजेंट कर पाए हैं, क्या वैसे ही रूट 5 को भी कर पाएंगे? तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन विदाउट रिप्रेजेंटिंग रूट 2, है ना। तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं रूट 5 को। फिर से हम स्केल ले लेते हैं भाई, स्केल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको और एक लाइन बना लेते हैं। एक लाइन बना ले रहे हैं, देखिए एक लाइन बना लिए, इसको स्केल को गायब कर देते हैं। अब फिर से देखिए एक नंबर लाइन बन गया, हम यहाँ पे एक ले लेंगे 0.0, यहाँ पे फिर 1 यूनिट का लेंथ ले लेंगे 1, यहाँ लेंगे 2 यूनिट का 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, आगे हो जाएगा ऐसे ही 5, ऐसे ही करके 6, ठीक है, ऐसे ही नंबर लाइन पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम अब यहाँ पे क्या करना है कि रूट 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो हम वही वाला फॉर्मूला फिर से याद कर लेंगे, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अगर हम ऐसे बनाए, कोई वैल्यू 2 ले लें यहाँ पे और यहाँ पे 1 ले लें, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 5, h स्क्वायर इक्वल टू 5, देन h इक्वल टू रूट 5 आ गया। अब h की वैल्यू क्या हो गई, रूट 5 हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें 2 यूनिट का लेंथ लेना है, किस पे, नंबर लाइन पे। हमें कहाँ तक लेना है, यहाँ तक, और इस पे 1 यूनिट का लेंथ यहाँ से यहाँ तक ले लेना है, ठीक। और इस हाइपोटेनस को यहाँ से मिला देना है इस पे, ठीक, हाइपोटेनस को मिला देना है यहाँ B पॉइंट पे। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया O पॉइंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी एक आर्क मिल रहा है, फिर से हम यहाँ पे एक आर्क लेंगे, एक आर्क लेंगे और क्या कर देंगे, कट कर देंगे एक आर्क नंबर लाइन पे। ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, रूट 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट 5 हो जाएगी। समझ गए, कितना आसान था रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे रूट 5 को। ऐसे ही हम अगर 11 को करते हैं तो 11 में क्या ले लेंगे, रूट 3 ले लेंगे, 3 यूनिट का लेंथ ले लेंगे, 1 यूनिट ऐसे ले लेंगे, 10 बनाएंगे, 10 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 11 बना लेंगे, ऐसे ही 13 बना लेंगे, ऐसे ही जितने भी नंबर में बनाना है उसको हम ऐसे बना लेंगे। बट यहाँ पे एक चीज आती है, स्पाइरल रिप्रेजेंटेशन, स्पाइरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो जो हमने बनाया था ये जो बनाया था ये ऐसे ही स्पाइरली रिप्रेजेंट होकर के ऐसे बनता चला जाता है। अगर हम दिखा दें आपको कैसे, ये देखिए ये ऐसे ही स्पाइरल बनते चला जाता है। स्पाइरल जानते ही हैं आप लोग, तो एक स्पाइरल घूमता घूमता चला जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, स्पाइरल रिप्रेजेंटेशन। स्पाइरल रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे जब घूमते घूमते नंबर को अगर हम निकालेंगे तो इससे भी हमारी वैल्यू सबकी रूट 11, रूट 13, रूट 15, रूट 16 सबकी वैल्यू निकलती चली जाएगी। अब आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन है, अगर हमें पॉइंट वाले नंबर दे
टॉपिक है। पॉइंट वाले नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए फिर से हम वही लेंगे, रूलर ले लेते हैं। रूलर ले लिए भाई, एक लेंथ लगा दिए, ठीक, एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन ले लिए, रूलर को गायब कर देते हैं। फिर यहां देखिए हमें कितना लेंथ कहा है, एक मिनट, तो रिप्रेजेंट रूट 4.7 था ना, 4.7 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूलर लीजिए भाई, ये हो गया रूलर। हम लाइन खींच लेते हैं, लाइन बना लिए भाई, एक लेंथ ले लिए, कितना हमें लेंथ लेना है, कितना 4.7। 4.7 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4.7 कहाँ तक आएगा, यहाँ पे ये नंबर आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ से जो नंबर है, ये जो 1 है, 1 ये इसको हम क्या मान लेंगे, ये जो लेंथ मानेंगे ये हो जाएगा 4.7 हो जाएगा लेंथ, और ये इस पॉइंट को हम मान लेंगे A और इस पॉइंट को हम मान लेंगे B, ठीक। अब यहाँ से 1 यूनिट की लेंथ और लेंगे, माना यहाँ पे आ गए, तो ये हमारा C पॉइंट हो जाएगा। कैसा पॉइंट हो जाएगा, C पॉइंट हो जाएगा। अब बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, रूट 4.7 को। अब देखिए C से एक ऐसा आर्क लेना है जो हमारा क्या, ये हो जाए, क्या होता है, हाफ सर्कल बन जाए। ये देखिए अगर हम इसको यहां से एक ऐसा हाफ सर्कल बना दें तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। फिर ये जो B वाली पॉइंट थी हमारी, B पॉइंट कहां तक थी, 4.7, इसको यहां तक मिला देते हैं, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। यहाँ कहीं सेंटर था, इससे रिप्रेजेंट किए, D पॉइंट मिल गया हाइपोटेनस। लेकिन हमें क्या करना है, बस ये जो D पॉइंट, B से D पॉइंट मिला है, इससे हम एक आर्क बनाएंगे जो कि यहाँ पे आके गिरेगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 4.7 हो जाएगी, ठीक है। और B को क्या मान लेंगे, 0, तब ये जो लेंथ हो गई वो रूट 4.7 की होगी। समझ गए। बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे क्या होता है रियल नंबर, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे हम किसी नंबर को, 2 नंबर को फैक्टराइज करते हैं, क्या होता है इर्रेशनल नंबर को सम करने पे क्या आता है, इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, रेशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आता है, ये सब हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।